बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे आप लोगों के, क्योंकि नेक्स्ट वीक से 20 ईयर्स से आपको मीट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तक आपका क्विज़ नहीं हुआ, पर आपके 2 क्विज़ मेंशन्ड हैं। तो इस वीक के अंदर आप लोगों का क्विज़ होगा, तो आप लोगों ने उसके लिए प्रिपेयर रहना है। उसमें प्रोबेबली जो आपका लेक्चर होगा ना, ये जुमेरात को, तो उस जुमेरात को आपका लेक्चर, यानी कि उस लेक्चर के अंदर आपका क्विज़ होगा, तो वो आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो वो आप लोगों ने करके दिखाना है, और उससे नेक्स्ट वीक में जो है लास्ट वीक में फिर शायद एक और क्विज़ हो जाएगा। तो अपने क्विज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। आपने अब तक के जितना हमने पढ़ लिया हो उसको MCQs बेस जो सा ध्यान कर लेना। आपका पेपर मिड टर्म वो भी MCQs बेस्ड है, तो सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने थारोली याद कर लेना है। उनके अंदर फार्मूलाज को, इक्विवेलेंट्स को, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो क्विज़ भी और जो पेपर भी है। तो आप लोगों ने उसके लिए प्रिपेयर करना है। और ये जो आप लोगों ने एटीट्यूड बना रखा है कि ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करनी, ना ही कोई कम्युनिकेट करना है, तो ये मुनासिब नहीं है बच्चों। वेल, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। अब वेव इक्वेशन तो हमने पिछली दफ़ा पढ़ ली है। अब हमने देखना है कि वो वेव इक्वेशन कौन सी है, वो ठीक भी है या नहीं। तो हम लोग उसके लिए जिस तरह पहले हम लोग कुछ पर्सनली कुछ खुद से अज्यूम करते कि ये इसका अज्यूम होता है, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमें कह देते हैं कि ये इसका सलूशन है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी कुछ अज्यूम करेंगे और कहेंगे कि ये सपोज करेंगे ये इसका सलूशन है, तो फिर हम लोग उसको उसी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन, तो वो हमारे पास उसका सलूशन कहलाता है। उससे पहले बच्चों मैंने ये ज़रूर समझी कि आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव को समझाने के लिए आपको बुक में भी उन्होंने स्टार्ट किया हो, तो बुक से भी उन्होंने डेरिवेटिव को इसी तरह समझाने की कोशिश की है। तो मैंने भी कहा चले आप लोगों को कुछ पिछली चीज़ें जो है वो मैं रिवाइज़ करवा दूँ। सबसे पहले आपके पास, आप तो डबल मैथ फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपको उम्मीद करता हूँ डेरिवेटिव तो आता ही होगा। ये आप लोगों के पास जो भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स दिया गया हो, तो वो आप लोगों ने लेट कर लेना वाई के ऊपर। अब जो एक्स है ये वो जो आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वाई है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो वाई है इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे आप लोगों के पास वाई चेंज हो रहा होगा। और इसके डेरिवेटिव फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं। ये डेरिवेटिव पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ आ जाऊँगा। स्टेप 1 के अंदर आप लोग ये करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आपने चेंज लेके आनी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स के अंदर चेंज आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। अब बच्चों, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी वैसे ही आप लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी। अब जब डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी तो उसको भी हमने y प्लस डेल्टा वाई लिखना है, वो हमने लिख दिया। तब स्टेप 2 के अंदर आप लोगों ने जो ये y होता है ये आप लोगों ने इस तरफ ले आना होता है। तो इधर आके ये माइनस होगा इक्वलिटी की इस तरफ आके, और फाई की वैल्यू आपको पता है एफ ऑफ एक्स है, तो वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। थर्ड स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि थर्ड स्टेप के अंदर आपने डिवाइड कर देना है बोथ साइड को डेल्टा एक्स के साथ। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव कौन सा होता है, वो बच्चों लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करता है। डेरिवेटिव एक इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज डेल्टा एक्स वेरी शॉर्ट इंटरवल दैट इज अप्रोचेस टू 0 और दैट नंबर। तो आप लोगों ने लिमिट लगा दी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज लिमिट अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास ये बन गया डेरिवेटिव, और इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोगों के पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों मैं आता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। पार्शियल डेरिवेटिव में बच्चों क्या होता है, हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, मतलब कि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो से होते हैं वो दो होते हैं। यानी कि x और y ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर x y हमारे पास इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास फंक्शन x y है। पर आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये z दे रही है। अब z
जो फंक्शन है वो जी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जी जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कंसीडर की जाएगी। अब जी कांस्टेंट टर्म है, ये फंक्शन सिर्फ एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लेना है तो आप लोग फर्स्टली एक्स के लिहाज से लोगे, वाई को कांस्टेंट डील करोगे, और फिर आप लोग वाई के लिहाज से लोगे और एक्स को कांस्टेंट डील करोगे। जो मैंने यहाँ पर x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास डेल्टा f ओवर डेल्टा x आ जाएगा। यहाँ पर x, ये जो y तो हमारे पास कांस्टेंट डील हो रहा है, तो y तो हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2 लगेगा, 2 नीचे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस तो 2x आ जाएगा। फिर हमने जो पावर के नीचे होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा x आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3y और z ये कांस्टेंट डील होंगे, ये पहले ही लिख दिए जाएंगे, और डेल्टा x ओवर डेल्टा x जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी डेल्टा x ओवर डेल्टा x आ रहा होगा तो वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। पर ये हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट डील हो रही है, क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो y हमारे पास कांस्टेंट डील हो रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास अगर हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है x और y का, इसको हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, तो यहाँ पर x जो सा वो आप लोगों के पास कंसिडर किया जाएगा कि वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब x कांस्टेंट टर्म में तो पहले में एक्स स्क्वायर जो सा कांस्टेंट टर्म पे कंसिडर की जाएगी, और y का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3x और z आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म, तो फिर y की वैल्यू फिर कांस्टेंट वो 0 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। फिर ये x है तो x का डेरिवेटिव क्योंकि हम लोग y के लिहाज से डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, और y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 1 आ जाएगा। ये तो बेसिक्स ही आप लोगों को पता ही होंगी इनके बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड करना है वेव इक्वेशन का। वो जी बच्चों, ये हमने प्रीवियसली वेव इक्वेशन डिफाइन की थी, डेल्टा स्क्वायर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर सी डेल्टा वाई स्क्वायर ओवर डेल्टा टी स्क्वायर। ये आप लोगों के पास इक्वेशन है वेव इक्वेशन। अब हमने इसका सॉल्यूशन बताना है कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किनके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव लिया है वो x है और दूसरा हमारे पास t है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास x और t है। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो y है, जो कि हमारे पास t और x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, t और x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साथ में हमने c जो कि आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हमने एज्यूम कर लिया। और सेकंड बिल्कुल इसी तरह बस ये माइनस जोन है उसके अंदर हमने प्लस कर दिया, तो एज्यूम कर लिया कि ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब बच्चों हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग बारी बारी पहले इनको जो भी आप रिक्वायरमेंट होती है डेरिवेटिव लेके हम पुट कर दें, और फिर जो सा हम लोग इनका सुपर पोज, यानी कि ये दोनों सोल्यूशन जो ये दोनों हमारे पास एक वेव्स की लैदा वेव्स है, इन दोनों को कंबाइन करके सुपर पोज करके फिर भी इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। मैं एक के लिए कर देता हूँ, बाकी दो जोन से वो आप लोग खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर केस होगा। अब मैं पहला वाला फंक्शन लेता हूँ, 1 को मैंने लिया y(f(1) ct माइनस एक्स। अब y का जो सा है मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल। एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिया, तो हमारे पास ये फंक्शन f डैश ऑफ x, सी टी हमारे पास ये f डैश ऑफ x, और फिर हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव होता है, तो सी टी माइनस एक्स का डेरिवेटिव सी टी हमारे पास एज ए कांस्टेंट डील किया जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, तो वो ये -1 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हमने इसी का दोबारा फिर से डेरिवेटिव लिया, तो डेल्टा स्क्वायर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर और f(1) डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, और सी टी हमारे पास फिर से कांस्टेंट डील किया जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, और -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब बच्चों ये हमने एक साइड तो हमने कर ली और उसका हमें आंसर भी पता चल गया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने y का उसी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। अब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है उसी फंक्शन का। अब ये फंक्शन था f(1) cd माइनस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा t c f डेरिवेटिव सी टी माइनस एक्स। अब जो यहाँ पर x जोन से वो कांस्टेंट डील किया जाएगा, माइनस एक्स ये तो 0 हो जाएगा, और सी टी के अंदर जो c कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, और t के डेरिवेटिव 1, तो c जोन से बाहर आया तो हमने यहाँ पर लिख दिया।
फिर हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो डेल्टा स्केयर वाई ओवर डेल्टा टी स्केयर। अब उसी तरह फिर सी बाहर आ जाएगा और सी जो सा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमारे पास सी स्केयर बन जाएगा। अब सी स्केयर तो ये हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी स्केयर इंटू सी स्केयर डेल्टा स्केयर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्केयर। डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो कहाँ पे है बच्चों? डेल्टा स्क्वेयर यहाँ पर डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर ये जो हमारे पास है एफ डबल डेरिवेटिव सी टी माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही ना वैल्यू बन रही कि एफ डेरिवेटिव सी टी माइनस एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव सी टी माइनस एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव सी टी माइनस एक्स, ये हमारे पास डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा एक्स है। तो इसकी जगह मैं डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा एक्स पुट कर सकता हूँ। अब ये कुछ देखी क्वेश्चन लग रही है। अब इसको जो रियल है जो हमारे पास वेव इक्वेशन है उसके मैं फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सी स्क्वेयर जो सा मैं उधर ले जाऊँगा तो ये हमारे पास 1/c² डेल्टा वाई स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर बन जाएगी और डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वेयर। तो फिर से हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई, तो मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। अब सिमिलरली आप ये जो सेकंड फंक्शन है वाई एफ टू सी टी प्लस एक्स है, इसके लिए भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, बिल्कुल यही इक्वेशन आएगी। और फिर आप लोगों के पास अगर कंबाइन है कंपोजिट है तो उसके लिए भी आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो भी सेम आएगी। इसको बच्चों एक्सप्लोर करो, इसको देखो, इसके बाद इंशाल्लाह हमारे 1 या 2 लेक्चर्स होंगे और आपका क्विज हो। तब तक के अपना ख्याल रखिए बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।